नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे चेहरे का कुछ रंग बदला हुआ होगा, लेकिन ये ज़रूरी था। पितृपक्ष चल रहा है और इसमें तर्पण के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ज़रूरी हो जाता है ये सब कुछ करना। और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो निश्चित रूप से उन संस्कारों के साथ भी जुड़े रहना होता है। खैर, ये तो मेरी व्यक्तिगत बात थी, लेकिन आज जो हम खबर आपके सामने लेकर के आए हैं खेल समझिए में, वो खबर बिहार की राजनीति से होती हुई, और जब कल शाम होते होते लालू प्रसाद का बयान आया, उसके अलावा कई घटनाएं घट गईं। उन घटनाओं ने ये बात सोचने के लिए और चर्चा के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। हो क्या रहा है का मतलब हुआ कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। अब इस बात को जब भी आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने जरूर आ जाता होगा, और साथ साथ जहन में ये बात आती होगी कि आखिर इस इंडिया गठबंधन का होगा क्या। हम इंडिया गठबंधन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दों पर आते हुए जरूरी है कि इस बात को आप जानें। इंडिया गठबंधन के निर्माण के पहले ही स्टेज में एक बड़ा बढ़िया कहावत है भोजपुरी में कि आवते बहुरिया आ जामते लइकबा, जौन लइया लगइबा तौने लागी। और ये साफ इस गठबंधन में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से इस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लालू प्रसाद का साथ रहा, तेजस्वी यादव, ललन सिंह लगातार उनके साथ दौड़ते रहे, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और असमंजस इसलिए है कि नीतीश कुमार शुरू से ही कहा जा रहा था कि इस गठबंधन के नेता के रूप में सामने रहेंगे, इनके हाथ में स्टीयरिंग होगी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। खास करके जब बिहार में इस मीटिंग को अरेंज किया था बिहार के नेताओं ने, तो इस मीटिंग को होने में भी कई बातें सामने आई, लेकिन यहाँ से जो कहानी शुरू हुई वो महाराष्ट्र यानी मुंबई में जाते जाते तक साफ बदल गई और नीतीश कुमार के हाथ में फुक्का आया। लेकिन नीतीश कुमार हैं। जब नीतीश कुमार 43 सीट ला करके बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनसे मनुहार करती हो, आग्रह करती हो, तो नीतीश कुमार की हैसियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। अब जबकि इंडिया गठबंधन बन गया है, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, तो नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से इस सब चीज़ों को करना शुरू हो गया। इस गठबंधन के संयोजकों की जो 4 श्रेणियां बनी, 4 अलग अलग संयोजक बनाए गए, इसमें 11 से 14 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन कहीं भी इसमें नीतीश कुमार नहीं थे। तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह थे। ललन सिंह को लेकर के संशय की बातें शुरू से ही चल रही थी, और इस समन्वय समिति की बैठक में ललन सिंह को ही नीतीश कुमार ने पत्ता काट दिया। समन्वय समिति की बैठक में गए कौन? तो जो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हैं संजय झा, वो गए और वहां जाकर के एक फैसला लिया जाता है कि भोपाल में एक बड़ी रैली की जाएगी, लेकिन ये फैसला भी दम तोड़ देता है। और इसके दम तोड़ने के साथ चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया था भारतीय जनता पार्टी को चित करने का, वो प्लान बड़ा ही मजबूत था और उस पर सभी जो बिहार के इर्द गिर्द वाले राज्य हैं वो लगभग अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के हाथ में जब कमान नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ जानी है, और चीज़ें गई भी। इंडिया गठबंधन की इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा घूम रही है, चक्कर खा रही है, और इसमें लालू प्रसाद की भूमिका जो है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा संदिग्ध हो गई है। नीतीश कुमार पर तो आप एक ही तोहमत लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार टिक करके नहीं रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार टिक करके नहीं रहते हैं तो अपनी बात पर अड़े महागठबंधन के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग कहाँ रहते हैं। आप और हमारे बीच में झगड़ा हो जाए तो हम ना तो आपको अपने दरवाजे पर बुला के बैठाएंगे और ना आप मेरे दरवाजे पर आएंगे। लेकिन जब आना जाना शुरू करते तो ये लड़ाई कैसा। ये सीधी सीधी बात है कि सत्ता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, और इंडिया गठबंधन बनने के साथ लालू प्रसाद के जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी में यही था कि नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लालू प्रसाद ने इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के जो दांव पेच चल रहे थे और जो दांव पेच खेला, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से लालू प्रसाद ही अजुआ गए। लालू प्रसाद का बहुत बड़ा मकसद केंद्र की राजनीति में न उनका कोई उसमें स्वार्थ है, केंद्र की राजनीति में उनके पास सीट आए या न आए। जब 2019 में एक भी सीट नहीं आया तो क्या लालू प्रसाद की राजनीति समाप्त हो गई? क्या लालू प्रसाद के उस सदन में उनके प्रतिनिधित्व के नहीं रहने से उनकी पार्टी समाप्त हो गई? लालू प्रसाद भले ही लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं हो, लेकिन बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। ये बातें साबित करती है कि लालू प्रसाद की राजनीति और उनका कद अभी बचा हुआ है। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन की इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने तीर को कमान पर लेकर के जो संधान कर दिया है, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और यहाँ से एक नए खेल की शुरुआत हो गई है। अब इस खेल में इंडिया गठबंधन के और भी कई घटक दल शामिल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार में 40 सीटों का यह तिलिस्म टूट पाएगा। अगर ये टूटता है तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में सहज नहीं होंगे और ये परेशानी लालू प्रसाद को ज़्यादा परेशान करेगी। नीतीश कुमार 16 सीटें जीते हुए हैं और उनकी सीटें अगर कम कराई जाए तो वो इसमें सहमत नहीं होंगे और न इसके लिए तैयार होंगे। लेकिन लालू प्रसाद के यहाँ लगातार वाम दलों की मीटिंग होना, कांग्रेस के नेताओं का जाना, अपने अपने लिए सीट का डिमांड लालू प्रसाद से करना, ये इशारा क्या करता है? ये इशारा इस बात की तरफ कर रहा है कि नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह एक जगह उठा के रख दिया गया है, न जिसे फिर से वापस लिया जा सकता है और न जिंदा किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को अपने लिए रास्ता तय करना होगा और कैसे बिहार में अपनी साख और अपनी पार्टी दोनों बचाएंगे, अपने सांसदों को बचा पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब इन तैयारियों में वाम दल के नेता, चाहे वो सीताराम येचुरी की बात कर लें या फिर दीपांकर भट्टाचार्य की बात कर लें। एक दिन पहले दीपांकर भट्टाचार्य लालू प्रसाद से मिलते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के वो कहते हैं कि मेरा डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इशारों में वो ज़रूर कह देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब आप आंकड़ों के हिसाब से जोड़ घटाव करके देख लीजिए तो 6 जो हैं वो विधायक पर 1 एमपी का सीट होता है, इनके पास 16 हैं, यानी कि 36 या 18, 3 विधायकों 3 सांसदों के लिए ये अपना डिमांड रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बढ़ाने और घटाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने इस फार्मूले पर नहीं टिकना है, कांग्रेस को अलग फार्मूला चाहिए। 2019 में जिस तरह से उसने 9-10 सीटें उसको मिली थी, उस तरह से उसे सीट चाहिए। यहाँ लालू प्रसाद को भी 2019 में 19 सीटें मिली थी, 20 सीटें मिली थी। अब उनके जेहन में भी एक उनकी सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? और इसके साथ साथ कई लोगों को जोड़ने की भी बात चल रही है, उनका क्या होगा? तो इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये भीतर खाने में लालू प्रसाद के यहाँ दरबार लगना शुरू हो गया है, सीट शेयरिंग को लेकर के हो या आगे की रणनीति को लेकर के हो, इस बीच में आपको पता है कि 7-8 बार लालू और नीतीश की मुलाकात भी हो चुकी है। या तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के यहाँ जाते हैं। और इसके पीछे सीधे सीधे मिलान के पीछे का कारण है कि ये टेलीफोन पर भी बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हें शक है कि कहीं इनका फ़ोन टेप तो नहीं हो रहा है। एक डर ये भी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जातीय गणना जो बिहार में हुई, उसको लेकर के 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि इस जातीय गणना से उत्साहित होकर के कई राज्यों ने अपने यहाँ जातीय गणना कराने की बात कही है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र में INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो वो सरकार भी देश भर में जातीय जनगणना कराएगी। इस बात का भी अपने एजेंडा में शामिल किया गया है और ये बातें चर्चा में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये गठबंधन एकजुट रहेगा तब ना। नीतीश कुमार के जातीय गणना के रिपोर्ट बाहर आने के बाद लालू प्रसाद पर ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है। हमने कई खबरों में आपको बताया है कि लालू प्रसाद सबसे ज़्यादा
अगर हर तरफ से तीर चल रहा है तो नीतीश कुमार की तरफ नहीं, बल्कि सारा तीर का निशाना लालू प्रसाद और उनके MY समीकरण पर है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को उन तीरों के लिए ढाल भी तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, जबकि उनकी पार्टी में ही अब जातीय गणना को लेकर के विद्रोह हो गया है। रामबली चंद्रवंशी एक दिन पहले, आपको पता है कि 1-2 दिन पहले लगातार कार्यक्रम कर रहे थे और इस बीच में हमारे यहाँ भी उनका आगमन हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि इस जातीय गणना के रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी त्रुटियां साफ नज़र आ रही हैं। तो वहीं चंद्रवंशी समाज, जो कि अपनी संख्या को लेकर के काफ़ी परेशान है और ये समाज अति पिछड़ा से आता है, अति पिछड़ा को लीड करने वालों में से आता है, तो ऐसी स्थिति में जो धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रमोद चंद्रवंशी हो, प्रेम कुमार हो, या अपनी पार्टी के बैनर तले चंद्रवंशी समाज को एकजुट करना और अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने वाले नेता विद्यापति चंद्रवंशी हों, वो सभी इस जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें अपनी बातें रख रहे हैं। कल भी हमने आपको खबरों में दिखाया कि किस तरह से ये सभी नेता एकजुट हो रहे हैं, सारे भेदभाव को भुला करके, किस पार्टी से हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब मिल करके इस जातीय गणना में अपने जाति और अपने समाज को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हैं और उस संख्या से असंतुष्ट हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के लिए यादवों की संख्या बढ़ना घातक होता जा रहा है, तो वहीं उनके मुस्लिम समाज जो कि MY समीकरण है उसकी संख्या भी उनके लिए कहीं ना कहीं गले का हड्डी बनती जा रही है। इन सारी बातों के साथ साथ सुनील कुमार पिंटू जो कि जदयू में हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए और तेली समाज के वोट की बात की। तो वहीं नोनिया समाज के संतोष महतो ने भी अपनी बातों को रखा है। हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा समाज निर्णायक भूमिका में है, लेकिन हमारे समाज का जो आंकड़ा दिया गया है, यदि 2-3 जिलों में ही हम गणना कर दें तो जितनी संख्या बताई जा रही है उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि असंतुष्टि वहाँ भी है। तो वहीं मल्लाह समाज भी काफ़ी नाराज है। आपने देखा होगा कि हरीश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हालांकि मुकेश सहनी सभी उस मल्लाह समाज के जो 14-15 उपजातियां हैं उसको जोड़ करके अपनी संख्या बता रहे हैं, लेकिन हरीश सहनी का कहना है कि हमारी संख्या कम बताई गई है और हमें, जो कि अत्यंत पिछड़ा समाज में हम सबसे अधिक संख्या में हैं, हमें खंड खंड में बांट करके, कम दिखा करके स्वार्थ सिद्धि करने और हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये विवाद उठ रहा है और ये सारा विवाद घूमता हुआ फिर से लालू प्रसाद की तरफ जा रहा है। लालू प्रसाद ने ये कह के कि इसका विरोध करने वाले लोग कहीं ना कहीं समाज के द्रोही हैं, वो समाज को विखंडित करना चाहते हैं, ये बातें कही है। तो वहीं दलित समाज भी इस आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाया है। तो नाराज तो मुसलमान समाज भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे आंकड़े को कमतर दिखाया गया है और हमें खंड खंड बांटने की कोशिश की जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ इस गणना का पर सवाल ही खड़े कर दिए हैं, जो काफ़ी बड़ा बवाल हुआ है और उसको लेकर के अब लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग सामने आए हैं, ऐसी संख्या अनगिनत होती जा रही है कि मेरे यहाँ कोई भी ये पूछने नहीं आया कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारी आमदनी कितनी है, कितने लोग बाहर रहते हैं। ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। हम इस पर दावा नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक लोगों का ये पूरा का पूरा कहानी चल रहा है वो साफ बताता है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इस जातीय गणना के आंकड़े जो हैं उसको लेकर के भी फेंका फेंकी शुरू हो जाएगा कि हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इस पर विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यही कारण है कि अब तक 1931 के बाद, लगभग 92 वर्षों के बाद ये जातीय गणना बिहार में हुई। इससे पहले कई गणना हुई लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण यही था कि जानते थे तब के लोग जो जातीय गणना जनगणना कराते थे कि अगर ये रिपोर्ट आया तो बड़ा विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा, और ऐसा साफ देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जदयू और आरजेडी के भीतर भी बहुत कुछ खुल करके सामने आ गया है। तीर और तलवारें खींचने लगी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद इन सारे मामलों से कैसे निपटते हैं। गेम समझिए में हमने कोशिश की आपको बताने की
कि लालू प्रसाद इस इंडिया गठबंधन में कितना सहज और असहज हैं और उनको कैसे नीतीश कुमार को साधना है, ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार में जो सरकार चल रही है वो दम तोड़ सकती है या फिर बीच में तल्खियां आ सकती हैं जो कहीं ना कहीं बिहार का ही नुकसान कराएंगी। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।